सबसे पहले हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग सर, राम राम सर, जय हिंद सर। अभी जस्ट 12 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद लगातार सर लोगों का ये मैसेज था कि सर एक वीडियो जरूर इस पे बनाइए। और आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग फेलिसिटेशन सेरेमनी पे थे और बहुत एक शानदार इवेंट हुआ जहाँ पे हमारे डिफेंस के सर लोग भी आए थे। के सर से मुलाकात हुई हमारी और बड़ा मजा आया सर। बड़ी खुशी होती है जब जो है वो बच्चे मेहनत करके उस पोजीशन पे पहुंचते हैं जो उनका सपना होता है। और एक सही गाइडेंस मिल जाए, सही कंटेंट मिल जाए, सही डिसिप्लिन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। ये ना केवल प्रिपरेशन में, आप जीवन में किसी भी दौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको सही मेंटोर मिल जाए, उनकी सही सलाह मिल जाए और उनके द्वारा दिए गए डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए जर्नी आसान हो जाती है। क्योंकि जिस जर्नी पे आप चलना स्टार्ट करते हैं, आप कुछ भी शुरू करें, आप उसके बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज होती है। आपको पता है कि बस मुझे केवल स्टार्ट करना है और मुझे जो है वो मंजिल को पाना है। बट अगर वहां पे आपको मेंटोर, कंटेंट और डायरेक्शन, ये तीन चीजें ठीक मिल जाएं तो फिर सिर्फ आपको मेहनत ही करनी होती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको मालूम है। तो वही चीज हमने देखा और बड़ा मजा आया उस इवेंट में। और मुझे जरूर उम्मीद है इस साल वो सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जिन्होंने जो है वो हार्डवर्क किया है, बेस्ट एफर्ट किए हैं, इस बार भी जो है वो लोग सिलेक्शन लेके अगला जो हमारा इवेंट होगा जरूर आप लोग उसमें शामिल होइए। और ये एक रंगारंग महोत्सव का पार्ट आप लोग जरूर। अभी जस्ट मैंने जो है वो एक नॉर्मल जो है वो जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ यहाँ पे शेयर किया और मैंने कई सारे बच्चों के कमेंट देखिए। देखिए, हमेशा आप एक चीज समझिए, एक जो डेटा होता है वो डेटा जो है वो वैरी करता है। मैंने वहां पे एग्जैक्ट नंबर दिया है, आज मैं उसको थोड़ा सा वैरी करके नंबर बताऊंगा कि एग्जैक्ट नंबर कहां से कहां तक बनेगा। इसलिए जरूर प्रॉपर सुना करें, हर एक चीजों को डेप्थ में सुना करें, अपना व्यू ऐसे ही ना बना दिया करें। ठीक है, हर एक चीज का एनालिसिस होता है, डेटा पर्पज से हर एक चीजें चलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहले कट ऑफ पे जो है वो बात करेंगे, पेपर कैसा था। देखिए 10 तारीख का पेपर था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओवरऑल हमें पैटर्न देखने को मिला, ये इंग्लिश का सेक्शन था। देखिए ओवरऑल जो है रीजनिंग हमें लेवल अप देखने को मिली थी, है ना। जैसा एक लास्ट ईयर का अगर मैं एक ट्रेंड देखूं उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग का लेवल अप था। बाकी लगभग पैटर्न में बहुत ज्यादा टफ नहीं, चुके अब मेंस है, इजी हम नहीं कह सकते, रहेगा मॉडरेट, लेकिन एज कंपेयर टू अर्लियर हम इतना ज्यादा लेवल अप नहीं कहेंगे। देखिए इंग्लिश में आरसी, ये 10 तारीख की बात है। आरसी यहाँ पे दो, देन पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, जंबल सेट, एरर डिटेक्शन, कनेक्टर्स, वर्ड यूजेज, डबल फिलर्स, ये हमें जो है वो इंग्लिश देखने को मिला। क्वांट में अर्थमेटिक 6 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चन, पाई चार्ट, टेबुलर डीआई, डुएबल जो है वो बार ग्राफ, कैसलेट डीआई, मिसिंग नंबर सीरीज, सीरीज अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, इसके टोटल मुझे यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट आप जो है आ जाइए रीजनिंग पे। न्यू पैटर्न कोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, मंथ डेट, देन डे बेस्ड पजल, मशीन इनपुट, स्क्वायर बेस्ड पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, नंबर बेस्ड, मीनिंगफुल वर्ड और मिसलेनियस के 3 पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, अब जब हम 10 तारीख की शिफ्ट 2 की बात करते हैं, ऑलवेज यहाँ पे अगेन पैटर्न आपका जो है वो मॉडरेट लेवल पे था। देन बॉक्स का पजल, सॉरी क्या कहते हैं, बॉक्स का वेरिएबल रीजनिंग में, न्यू पैटर्न कोडिंग, सीक्वेंस पजल, ईयर बेस्ड पजल, लीनियर सिटिंग, देन क्रिटिकल रीजनिंग, देन डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, कोडेड सिलॉग, मिसलेनियस के यहाँ पे 2 क्वेश्चन टोटल हमें देखने को मिले। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, अर्थमेटिक के 10 से 11 क्वेश्चन, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कैसलेट डीआई, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन और मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चन, टोटल आपके 50 नंबर का पैटर्न यहाँ पे मैथ्स में आ गया। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 3 तरह की हमें आरसी दिख रही है, देन ईडियम्स, मिस स्पेलिंग, फिलर्स, एरर, जो है वो स्टार्टर्स, मिसलेनियस, मैच द फॉलोइंग, टोटल 40 क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं 12 तारीख की। अगेन पैटर्न हमें जो है वो मॉडरेट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे, अनसर्टेन, देन फ्लैट फ्लोर, 3 रो 4 कॉलम बेस्ड, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग, कंडीशनल कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड डायरेक्शन और क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल, टोटल 50 का पैटर्न हमें यहां देखने को मिला। ठीक है, देन बात करते हैं मैथ्स की। अर्थमेटिक 13-14 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई, टेबल डीआई, डबल लाइन, देन जो है वो डबल बार ग्राफ, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसलेनियस के 7 से 8 क्वेश्चन, ये टोटल 50 क्वेश्चन का यहाँ पैटर्न हो गया। आरसी हमें 3 दिख रही है, देन वर्ड रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, डबल फिलर्स, ईडियम्स, सिचुएशन बेस्ड, ऑड वन आउट, स्टार्टर, मिसलेनियस, टोटल 40 क्वेश्चन। अब अगर मैं तीनों शिफ्ट की बात करूं, देखिए जो 12 तारीख, सॉरी जो 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी,
उसका लेवल एज कंपेयर टू फर्स्ट और जो जो थर्ड था, यानी जो 12 तारीख का जो पैटर्न था, 12 में एक ही जो था वो क्या कहते हैं केवल शिफ्ट था। कई सारे बच्चों का डाउट था कि नहीं सर आज तो दो दो शिफ्ट होंगे, नहीं, एक ही शिफ्ट था और वो 12:30 बजे का था। 10 तारीख को आपको दो शिफ्ट देखने को मिली। जो सेकंड शिफ्ट था 10 तारीख में, उसका लेवल अप हमें देखने को मिला है। तो जो एक नॉर्मली हम जब जो है वो कट ऑफ के डेटा का एनालिसिस करते हैं तो दो तीन अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स पे अगर मैं डिटेल बात करूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफिकल्टी लेवल, फिर होता है नंबर ऑफ वैकेंसी, और लास्ट में एक पैटर्न होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की हेल्प जो मिलने वाली है वो जो सेकेंड शिफ्ट के बच्चे थे उनको, मतलब जो हमें डेटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको हेल्प जो है वो मिल सकती है, और ठीक नंबर की हेल्प यहां पे मिल सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो है एक हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा। वैकेंसीज अच्छी थी, अभी डिफिकल्टी लेवल मैंने आपसे शेयर ही किया है। सबसे पहले एक नॉर्मल बच्चों का हम लोग जो है वो डेटा जो है वो डिस्कस करते हैं। जरा इस डेटा को ध्यान से देखिए। देखिए अगर मैं नॉर्मली यहां पे ट्रेंड देखूं, तेलंगाना 525 वैकेंसी थी, जनरल और ओबीसी कट ऑफ 76 और 73 जो था वो लास्ट ईयर था। इस बार वैकेंसी 342 है। हम यहाँ पे लगभग 73-81 इस बार का ये जो ट्रेंड है, ये काइंड ऑफ 73 से 81 आपका जनरल का जो है वो ट्रेंड बन सकता है। इसमें भी आप +3 +4 माइनस माइनस और प्लस में लेके चल सकते हैं, है ना। हालांकि ये पूरी उम्मीद है जितनी वैकेंसी है कि भाई इससे कम भी चला जाए, बट इनके बीच में आपका नंबर जो है वो वेरी करेगा। इसके बाद राजस्थान लास्ट ईयर, ये मैं जनरल की अभी बात कर रहा हूं, 940 टोटल वैकेंसी जो है वो 80-75 कट ऑफ, वो क्या कहते हैं जनरल का कट ऑफ था, और 75 जो है वो ओबीसी का था। इस बार 445 वैकेंसी है। 74 से 83 के बीच नंबर जा सकते हैं, बाकी अगर प्लस माइनस में जाऊं तो 74 से -4 भी जा सकते हैं। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आना ही चाहिए भाई। बहुत सारे बच्चों का जो है वो जरूर इस बार सिलेक्शन होना चाहिए, वो सब डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बम्पर वैकेंसी काफी टाइम बाद एसबीआई के अंदर देखने को मिली है। इसलिए ये हम जरूर चाहेंगे कि नंबर इससे भी कम जरूर जाए, ठीक है। देन वेस्ट बंगाल 86-75 जनरल ओबीसी 114 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 1254 वैकेंसी है। 72 टू 77 यहाँ पे इस बार के नंबर वेस्ट बंगाल के जनरल में यहाँ पे जा सकते हैं। देन यूपी 1781 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, 8071 जनरल ओबीसी कट ऑफ था, और इस बार 1894 वैकेंसीज हैं। 72 से 79 के बीच में ये नंबर देखने को मिल सकते हैं। प्लस माइनस अगर मैं बोलूं तो 72 से हम 3 माइनस भी कर सकते हैं, 68 69 तक भी ये नंबर्स जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, महाराष्ट्र टोटल 100 वैकेंसीज लास्ट ईयर 86-83 का यहाँ पे कट ऑफ का ट्रेंड था। इस बार 1163 वैकेंसीज हैं। जो कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं 71 से 78 यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें अगर आप +-3 करेंगे तो ये 69 68 तक का भी नंबर यहाँ पे जा सकता है। बिल्कुल जाना चाहिए भाई। इस बार जो है वो जो है वो वैकेंसी आप डिजर्व करते हैं, और इस बार जॉब आप बिल्कुल अगर आपने हार्डवर्क किया है। दिल्ली 437 वैकेंसीज टोटल, 81-73 जनरल ओबीसी कट ऑफ, इस बार 343 वैकेंसीज हैं। 74 से 82 आपके नंबर इनके बीच में जा सकते हैं, जिसमें अगर मैं प्लस माइनस जाऊंगा तो ये 70-71 तक भी ये नंबर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ये जानना चाहिए। उत्तराखंड पे आते हैं, 215 वैकेंसीज, 80-69 जनरल ओबीसी, इस बार 316 वैकेंसीज हैं। 74 से 82 के बीच में नंबर हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें प्लस माइनस में जाऊं तो ये 71 तक भी जा सकता है, और बिल्कुल जाना चाहिए। अगेन आई सेड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आसाम 430 वैकेंसी, 76-67 ये आपका जनरल ओबीसी, इस बार 311 वैकेंसीज हैं। 73 से 80 का जो ट्रेंड है वो आपका दिख सकता है, और प्लस माइनस की बात करूं तो ये 70 तक भी ये ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं बिहार, 415 वैकेंसीज, 78-73, तो 78-73 जो है वो जनरल ओबीसी, इस बार 1111 वैकेंसीज हैं। 72 टू 78 का नंबर हमें देखने को मिल सकता है। 78 जो है वो 2 में अगर मैं +-3 करूं, 68 69 तक के भी नंबर हम यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं झारखंड की, 165 वैकेंसी, 78 73 का ट्रेंड था। इसके बाद इस बार वैकेंसी 676 है। 72 से 78 के नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अगर मैं प्लस माइनस बात करूं तो ये 69 70 तक का भी नंबर यहां पे जा सकता है। केरला लास्ट ईयर 47 था, इस बार 426 वैकेंसी है। 72 से 80 का ट्रेंड यहां बन रहा है, जो 68 69 तक भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं गुजरात, 820 वैकेंसी, 76 70 का जो है वो कट ऑफ का ट्रेंड लास्ट ईयर था। इस बार 1073 वैकेंसीज हैं।
72 से 78 हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी देख सकते हैं, जिसमें प्लस माइनस 3 69 70 भी जा सकता है। और ये 61 से जो है वो 66 ओबीसी का ट्रेंड है, जिसको अगर मैं प्लस माइनस 3 करूं तो ये 58 59 भी यहाँ पे जा सकता है। देन आंध्र प्रदेश 50 वैकेंसी, 73 यहाँ पे कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर जनरल का था। इस बार 50 वैकेंसी है, 71 से 79 का ट्रेंड बन सकता है, जो कि प्लस माइनस करने पे 68 69 का भी ट्रेंड हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कर्नाटका 450 वैकेंसी, 75 70 का जनरल ओबीसी का ट्रेंड था। इस बार 50 वैकेंसीज हैं, 74 से 82, जिसमें 74 में अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 71 का भी नंबर हम यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एमपी टोटल 288 वैकेंसीज और कट ऑफ का ट्रेंड 80 से 75 के बीच में है। इस बार 1317 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ का नंबर 70 टू 76, जिसमें अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो ये नंबर 66 67 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन छत्तीसगढ़ 212 वैकेंसीज, लास्ट ईयर जनरल 78 था, इस बार 483 वैकेंसीज हैं। ट्रेंड जो है वो 72 79 के बीच में जाएगा, जिसका ट्रेंड यहाँ पे अगर प्लस माइनस में करूं तो 68 69 तक भी हम यहाँ पे इस नंबर को देख सकते हैं। ओडिशा 72 वैकेंसीज, 85 कट ऑफ, इस बार 362 वैकेंसीज हैं। 74 टू 82 का यहाँ पे ट्रेंड है, जिसमें अगर मैं प्लस माइनस करूं तो ये 70 तक का भी नंबर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की 267 वैकेंसी, 80 70 यहाँ पे जनरल ओबीसी। इस बार 306 वैकेंसीज हैं, 74 से 83 का ट्रेंड बन रहा है, जिसमें अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो ये ट्रेंड 69 70 तक भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश 180 वैकेंसीज, जनरल ओबीसी 80 67, इस बार 170 है, 73 से 81 का ट्रेंड बन रहा है, जिसमें अगर आप प्लस माइनस 4 करेंगे तो ये आपका 69 70 भी जा सकता है। इसके बाद चंडीगढ़ हमने जो है वो लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं देखी थी, 32 वैकेंसीज हैं, 74 से 83 का ट्रेंड है, जिसमें अगर आप प्लस माइनस 3 4 करेंगे तो ये 70 60 जो है वो 9 तक का भी ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। पंजाब 180 वैकेंसी, 81 70 का ट्रेंड था जनरल ओबीसी, इस बार 569 यहाँ पे वैकेंसीज हैं, 74 टू 83, और अगर आप प्लस माइनस जो है वो 3 4 का ट्रेंड देखेंगे तो ये 70 69 तक भी जा सकता है। ठीक है, तमिलनाडु तमिलनाडु का यहाँ पे आई थिंक तमिलनाडु का डेटा जो है वो शायद मिसिंग है, कोई बात नहीं, चलिए और देखते हैं। जम्मू कश्मीर 88 वैकेंसीज, देन 79 63 का जनरल ओबीसी का ट्रेंड है, और इस बार 141 वैकेंसीज हैं, जिसके नंबर हम 72 से 79 देख सकते हैं, जिसमें अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो ये 69 68 का भी नंबर देखने को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश 72 टू 79 का इस बार ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें प्लस माइनस करूंगा मैं तो ये 68 69 का भी नंबर देखने को मिल जाएगा। मणिपुर 67 से 73, प्लस माइनस आपका 63 60 जो है वो 4 तक का भी नंबर देखने को मिलेगा। सिक्किम 69 टू 75, जिसमें प्लस माइनस मैं करूंगा तो ये 65 66 भी जा सकता है। मेघालय 71 टू 78, इसमें अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 67 68 का भी नंबर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक जनरल ट्रेंड हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों का कि इनका जो है वो ट्रेंड। देखिए, हमने स्टार्टिंग में सर जब हमने जो है वो एग्जाम हो रहा था, उससे पहले जो हमने वीडियो किया था, जहां पे आपको एक टारगेट दिया गया था कि सर आप 60 टारगेट लेके चलेंगे तो आप एक सेफ जोन में होंगे। इस बार जो हमने पेपर का पैटर्न देखा है, एक आध स्टेट ना कहिए सर, जैसे आंध्र प्रदेश 5 वैकेंसी है हमारे एक्स सर्विसमैन डी जो है वो डीईएसएम में, इनका जो नंबर है स्पेशली ईएसएम का, वो आपका 58 टू 63। जैसे एक आध और ट्रेंड देखिए, चंडीगढ़ की 3 वैकेंसीज हैं 58 टू 63, या मैं कहूं हरियाणा की 30 वैकेंसी हैं 57 टू 62, या मैं कहूं दिल्ली की 34 वैकेंसीज हैं 57 टू 62। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके 57 से 62 63 जा सकते हैं। बाकी सारे ट्रेंड जो है सर 55 और 56 के बीच में ही जाके रुकने वाले हैं, ऐसा सर एक प्रकार से डेटा एनालिसिस का जो है वो अनुमान है। और सर मैंने जो है वो बच्चों से बात की, हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों से बात करी थी, जो हमें मेजॉरिटी देखने को मिला सर, उनका नंबर यही था कि सर 50-60 के बीच में हमने स्कोर किया है, और हमारे कई सर लोगों का 60 प्लस भी यहां पे स्कोर किया है। ध्यान रखिएगा, जो डीईएसएम कैटेगरी में है उनका कट ऑफ तो मतलब लगभग 60 लगभग क्लियर है। ठीक है, ये जो डेटा है ये एक्स सर्विसमैन का डेटा है, जहां पे 58 63 58 63, बाकी सब राजस्थान 44 वैकेंसीज, तेलंगाना 34, केरला 42, ओडिशा 36 वैकेंसीज, जो है वो जम्मू कश्मीर 14, हिमाचल प्रदेश 17, देन यूके 31, तमिलनाडु 33, यूपी 189, बिहार 111,
छत्तीसगढ़ 48, पंजाब का 56, झारखंड का 67, वेस्ट बंगाल का 125, कर्नाटका का 116, एमपी का 131, गुजरात का 185, देन जो है वो महाराष्ट्र की वैकेंसी 219, आसाम 70, मणिपुर 7, सिक्किम 5, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 7, मेघालय यहाँ पे 15। इन सभी की वैकेंसी का जो एक कट ऑफ का ट्रेंड है 56 टू 60 के अराउंड ही हमें देखने को मिल सकता है। 2-3 ऐसे स्टेट हैं सर जहां पे आपका नंबर 58 टू 63 यानी बहुत ज्यादा होगा, 65 तक का ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो हमने डिस्कस किया था वही नंबर सर जो है वो इस बार भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी जो है वो डिफेंस के सर लोगों के लिए। एक बार सर आप लोग भी क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने एग्जाम में टोटल स्कोर कितना किया है और आपका सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर क्या है, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। कई हमारे सर लोगों का ये सवाल था कि सर मतलब क्या आप डिफेंस का एक सेपरेट बैच जो है वो क्या निकाल सकते हैं? एक बार सभी डिफेंस के सर लोग कमेंट करिएगा, क्या आप सबकी भी जो भी अभी मतलब बिगनर हैं जो इस साल तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कई जो है वो मैसेज आए कि सर अगर आप एक सेपरेट जो है वो क्या कहते हैं हमारे लिए एक क्या कहते हैं बैच लॉन्च कर देंगे तो काफी हेल्प हो जाएगी। वैसे मैं आपको सर बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूंगा। फिलहाल आज जो है वो बैंकिंग वाला पे स्पेशल एक ऑफर का एंड चल रहा है सर, जहां पे हम आपको बैंक महापैक सर 1 साल के लिए 2649 पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक महापैक क्या होता है सर? अगले 1 साल तक जितने भी जो भी क्लरिकल लेवल, असिस्टेंट लेवल की जो भी वैकेंसीज बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर आएगी वो सारी वैकेंसीज का बैच आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा सर, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं चाहे आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, कोई भी असिस्टेंट लेवल हो, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो, सभी आपको यहां मिल जाएगा। तो आप अगर इसको अवेल कर लेंगे, इसके अंदर आपको सारे बैचेस यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। जो हमारे सर लोग एसएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैंक एसएससी का भी महापैक है। एक आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का यहाँ पे बैच है सर। इसके अलावा एक अगर मैं कहूं आरबीआई ग्रेड बी का बैच था। अब आपका सवाल है कि सर आपके लिए बेटर क्या? देखिए, एक एसबीआई पीओ का फाउंडेशन जिसमें एसबीआई क्लर्क की जो है वो एग्जाम की तैयारी हो रही है। एम 3.0 में सर सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के जितने भी क्लरिकल लेवल हैं उसको हम सर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं। इसमें रीजनिंग मैं ही गाइड कर रहा हूं सर। तो आपको जितने भी क्लरिकल लेवल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इस बैच के माध्यम से आप अपनी स्टडी प्रॉपर कर सकते हैं। और मैं मेक श्योर करता हूं कि अगर आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तो आपको इस बैच से बेनिफिट बहुत होगा सर। तो आप इसको जरूर अवेल कर सकते हैं। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोगों का सवाल था उनके लिए एक परफेक्ट बैच होगा। एक और है सर आईबीपीएस का फाउंडेशन, जिसमें आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो हमारा टारगेट क्लरिकल लेवल पे है। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी जो है वो क्लर्क का एक बिल्कुल टारगेटेड बैच है, जहां पे हम 2025-26 के जो है वो आईबीपीएस एग्जाम को यहां पे टारगेट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा रुद्रा 2.0 बैंकिंग फाउंडेशन का भी यहाँ पे एक जो है वो बैच चल रहा है। इसको भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारे बैचेस सर आपको जो है ये आपका आरबीआई ग्रेड बी का बैच है सर। ठीक है। और ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे सर बैंक महापैक के अंदर, जो 1 साल के लिए 2649 पे यहाँ पे मिलता है। ठीक है सर। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिएगा सर। ठीक है। और अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। ठीक है। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।